पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है बच्चों। तो किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लिखते हैं KCL, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं KVL, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अब देखिए इसको, ये जो मैंने सिंबल बनाया ना बच्चों, ये काय का बनाया मैंने, बैटरी का। काय का सिंबल है ये, बैटरी का, ठीक है। जैसे आपकी कार के अंदर बैटरी होती है, ठीक है। और आपकी कार के अंदर जो बैटरी होती है वो आपको क्या क्या देती है, साउंड सिस्टम देती है, लाइट्स आगे की देती है, फ्लड लाइट्स, जितनी भी लाइट्स है वो सारी देती है, ठीक है। तो ये जो हो गई कार की बैटरी, इसको हम, आप एक बात बताइए, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये सोर्स है, सोर्स है ना, सोर्स बोल सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो ये सोर्स है, ये क्या प्रोवाइड करता है, इसके अंदर क्या, अब मान लीजिए सर्किट है, फॉर एग्जांपल इस तरह का सर्किट है, R1, R2 और R3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये क्या प्रोवाइड करता है, ये पूरा हो गया सर्किट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये यहाँ से क्या क्या प्रोवाइड करेगा, पहला पैरामीटर वोल्टेज, दूसरा पैरामीटर क्या प्रोवाइड करेगा, ये करंट। और मैंने जैसे आपको पिछली क्लासेस में बताया बच्चों कि पावर, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। मतलब क्या क्या प्रोवाइड करेगा ये, करंट, वोल्टेज और पावर। क्या क्या प्रोवाइड करेगा डियर स्टूडेंट्स, करंट, वोल्टेज और पावर, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, एनर्जी। एक्चुअली क्या है कि देखिए मैंने आपको डैम वाला सिखाया था, याद है, पानी गिरता है, पानी गिरने से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, जो किस में चेंज हुई, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी का में चेंज हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इन ऑल क्या हो रहा है, एनर्जी का चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एनर्जी का चेंज, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के हमारी जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, उसमें हमको एनर्जी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, कि ये जो पानी गिरा उससे मैकेनिकल बनी, तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कितनी कितनी बनी, ये तो हमको चेक करना पड़ेगा ना। तभी तो ये जो मशीन्स लगी हैं वो, उसके बारे में हमको पता चल पाएगा कि मशीन सही काम कर रही है या गलत, ठीक है। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू, ये जो पावर हमने कैलकुलेट करी, इंटू टाइम, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ये वोल्टेज और करंट के चेंज हो सकते हैं क्या। तो देखिए जब आप, एक फैन होता है, आपके घर में जो फैन लगा है उसमें एक रेगुलेटर लगा है इस तरह का, ठीक है। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है, ठीक है। तो बच्चों ये फैन का जो रेगुलेटर है, ये जो फैन का जो रेगुलेटर है बच्चों, इसका क्या काम है, फैन रेगुलेटर का, फैन रेगुलेटर का काम है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इस फैन रेगुलेटर का काम है वोल्टेज को चेंज करना। क्या काम है इसका, वोल्टेज को चेंज करना, ठीक है। तो देखिए जैसे ही ये वोल्टेज को चेंज करता है, मतलब कि हमारे पास जैसे मान लीजिए मैक्सिमम वोल्टेज कितना है बच्चों, हमारे पास 230 वोल्ट। तो ये जो 1 है, तो 1 पे कितना होता है बच्चों, 50 वोल्ट, ठीक है। 2 पर कितना होता है, ये अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है कि 50 वोल्ट ही होता है, एक अंदाज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 पर हम जब करते हैं तो कितना हो जाता है, 150। 4 पर कितना हो जाता है, 200। और 5 पर कितना हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, 230 वोल्ट। ये समझ में आया आपको पूरा अच्छे से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स कुल मिला के मैंने जो आपको चीज समझा रहा था, अब जब आप, फैन आपका 1 पे चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, 1, तो उसकी पावर क्या रहेगी, कम रहेगी। समझ में आ रहा है आपको। जब फैन 2 पर चलता है तो उसकी पावर क्या रहेगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी पावर। क्यों, क्योंकि वोल्टेज कितना हो गया, 100। आप कभी भी पावर कैलकुलेट करोगे तो 50 इंटू करंट करोगे, या फिर 100 इंटू करंट करोगे, तो 100 में आप करंट का करोगे तो पावर ज्यादा आएगी, 50 वाले में कम आएगी, है ना। आ रहा है समझ में। तो पावर बढ़ती जाती है। तो इस तरह से बच्चों वोल्टेज चेंज करते हैं हम यहाँ से, तो हमारी पावर चेंज होती है। तो पावर चेंज होगी मतलब हर बार अलग अलग पावर आएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल पावर, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए। तो ये फॉर्मूले हमको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको समझा रहा था किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, लेट अस सी।
देखिए बच्चों, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, अगर हम इसको एक क्या बोलते हैं नोड, अब ध्यान रखना बच्चों, इसको है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं स्पेशली, वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये सब्जेक्ट आपके लिए वैसा ही है जैसा कि कहीं सिलेक्शन होता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, उस तरह का है। ठीक है, बाकी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रोबोट्स वगैरह बनाना होगा तो आपको ये सब कंसेप्ट काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मान लीजिए टोटल करंट आई जाता है, तो मैंने कैसे बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो करंट होता है वो वाटर के जैसे होता है। ठीक है, ये हो गया I1, ये हो गया बच्चों I2, ये क्लियर हुआ, ये हुआ I1, ये हुआ I2, ये हुआ आपका टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि जैसे ये नोड हुआ, ये पॉइंट हुआ या नोड हुआ, इस पर आने वाले करंट, आने वाला करंट कौन सा है, I, जो बैटरी में से करंट आ रहा है, और जाने वाले करंट कौन से हैं बच्चों, इसमें से इसको मैं A नाम दे देता हूँ। तो जाने वाले करंट कौन से डियर स्टूडेंट्स, एक है I1 और दूसरा है I2। आया समझ में? तो इसमें क्या होता है, आने वाले करंट, तो आने वाला करंट कौन सा है I, और जाने वाले करंट कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, I1, और क्या है जाने वाला दूसरा करंट क्या है, I2। मतलब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2। ये समझ में आया आपको? सभी बच्चों को समझ में आया? अब यहाँ पर कितने भी करंट ज्यादा हो सकते हैं इस नोड पे, ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही हो, है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं। वैसे ही डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ आपको, जो इस पूरे चैप्टर में काम आएगा आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये तो बहुत सरल था कि आने वाले करंट इज इक्वल टू जाने वाले करंट। अब समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं थोड़ा कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए, तो अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, देखो, इसको बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं इसको, लूप। इसको भी बोलते हैं लूप, ये वर्ड्स ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया लूप 1, इसको हमने नाम दिया डियर स्टूडेंट्स लूप 2। ठीक है, तो ये हुआ आपका V, है ना, ये हुआ आपका R1, ये हुआ आपका R2, ये हुआ आपका R3। क्लियर हो रहा है क्या, बोलो? ठीक है, तो अब मान लेते हैं हम कि इसके अंदर, इसके अंदर क्या करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम मान लेते हैं I1। मतलब यहाँ से जो फ्लो हो रहा है करंट, उसको हम क्या बोलेंगे, I1। और इसके अंदर मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ये देखो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे में जो करंट फ्लो हो रहा है, उसको बच्चों हम नाम दे देते हैं क्या, I2। ध्यान से सुनना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर इतने वायर में, ये जो वायर है ना, इतना वायर जो है ना बच्चों, इसमें जो करंट फ्लो रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ I2। ठीक है, तो उसको मैं इस तरह से लिखता हूँ बीच में, है ना, और इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, मतलब इसको मैं अगर A बोलूं और इसको मैं B बोलूं, है ना, तो यहाँ से लेकर इधर, इधर ध्यान देना, इतने में जो, बस इतने में, इस वाले में नहीं, इसमें नहीं, है ना, इसमें नहीं, इधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, इतने की मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, I1। और इस वायर के अंदर जो फ्लो हो रहा है उसको क्या नाम दे दिया, I2। अब ये जो बीच वाला जो कंपाउंड वायर है, इसमें अभी कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा, मतलब फ्लो हो रहा है लेकिन उसको क्या बोलेंगे वो सिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो KVL का क्या मतलब होता है, एक लूप में, इन एनी लूप, ठीक है, सभी वोल्टेज का जोड़, इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, समेशन। सभी वोल्टेज का जो जोड़ है, समेशन है, एडिशन है, वो क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो अब मैं ये सब हटा देता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे चीज। ठीक है, तो अभी समझ में आया आपको, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना इसको। देखो, पहले मैं लगाऊंगा लूप 1 में। ठीक है, तो लूप 1 में डियर स्टूडेंट्स में लगा रहा हूँ, तो देखो यहाँ से निकलते हैं हम बैटरी से, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, इस जगह का, इस जगह का वोल्टेज कितना है बच्चों, V। ठीक है, तो अब यहाँ पे से जो साइन है वो कौन सा साइन है, प्लस V। निकलता हुआ साइन लेते हैं, करंट का निकलता हुआ साइन। देखो, जहां से करंट हमेशा कहाँ से निकलेगा, पहले ये समझो, करंट हमेशा कहाँ से निकलेगा बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये जो बैटरी है ना, इसके हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, पहले ये समझो।
तो ये जो बैटरी है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलता है बच्चों, करंट निकलता है। ठीक है, तो जो अब ये इसका वोल्टेज क्या है, V है। अब इसमें कौन सा साइन लें, ये यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो जहां से करंट निकलता है बच्चों, कहाँ से निकल रहा है करंट, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी इसमें साइन क्या लेंगे हम जब इक्वेशन बनाएंगे, तो प्लस। अगर माइनस से निकलता है तो हम क्या लेंगे, 2 मिनट ध्यान से सुनो, आ जाएगा समझ में। जो देखो इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कौन सा साइन लेना है हमको, निकलता हुआ साइन कौन सा है, करंट जहां से निकल रहा है वो साइन कौन सा है, प्लस। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, प्लस। ठीक है, अब देखो ये क्या आया, दूसरा कंपोनेंट क्या आया बच्चों, रेजिस्टेंस। अच्छा, अब मैंने आपको पहले भी सिखाया है ना, ओम्स लॉ में, फिर सिखा देता हूँ। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस बच्चों क्या वोल्टेज होता है, V इक्वल टू आई आर। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है बच्चों, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब देखो आप लोगों ने वोल्टेज में एक चीज पढ़ी होगी कि इसके अंदर करंट कब फ्लो हो पाएगा, ये जो R1 है इसमें करंट कब फ्लो होगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें करंट तब फ्लो होता है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। इसमें करंट तभी फ्लो होगा जब यहाँ का इस जगह का वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा इस जगह से, मतलब ए का वोल्टेज जो है वो बी से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ही यहाँ करंट फ्लो होगा। आया समझ में, चलिए। तो अब इतना समझ में आया डियर स्टूडेंट्स आपको, तो फिर यहाँ का साइन क्या होना चाहिए, प्लस वोल्टेज, और यहाँ का क्या साइन होना चाहिए, माइनस वोल्टेज, है ना। या मैं बोलूँ हायर पोटेंशियल, या फिर इसको क्या होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल, है ना, हायर और लोअर। अब आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ अभी, वो ये है कि अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको यहाँ पे क्या बताया था, कौन सा साइन लेना है हमको, निकलता हुआ। यहाँ पे निकलता हुआ साइन क्या है डियर स्टूडेंट्स, माइनस। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर माइनस। अब इस R1 के क्रॉस वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, तो पहले मैं आई आर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस कंपोनेंट में, उसको हम क्या लिखेंगे, I1, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें से क्या करंट फ्लो हो रहा है, मैंने आपको सिखाया ना, यहाँ तक करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस लूप में ये क्या बचा, एक रेजिस्टेंस R2 बचा है, क्योंकि देखो कितने कंपोनेंट है इसमें, आप समझो इसमें कितने कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स, है ना, वो पहले देख लेते हैं हम। तो देखो एक कंपोनेंट है ये बैटरी, तो उसका वोल्टेज हमने लिख दिया प्लस V। ये रेजिस्टेंस है, इसका हमने क्या लिख दिया बच्चों, माइनस I1 × R। और अब क्या बचा है बच्चों, R2, है ना, क्या बचा डियर स्टूडेंट्स, R2। ठीक है, तो ये हो गया I1 × R1। 1 मिनट बाद, बस 1 मिनट देना, फिर मैं आपको सब वापस से टाइम दूंगा आपको आराम से। अब देखो यहाँ पर अब क्या बचा अपना, एक और रेजिस्टेंस बचा R2। तो देखो R2 के क्रॉस हमारा क्या वोल्टेज होगा डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला V इक्वल टू I × R, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ I × R। अब प्रश्न आया कि सर साइन क्या लगा है ना। अब प्रश्न आया कि साइन क्या लगा है, तो देखो यहाँ इसमें भी वही बात है, करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, बैटरी में से फ्लो हो रहा है ना। देखो करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, बैटरी में से फ्लो हो रहा है, तो ये एक यहाँ पर भी जाएगा और एक इस तरफ भी जाएगा। अब देखो इस यहाँ तक जाएगा, ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस वाले लूप में करंट क्या फ्लो, हमने क्या माना था कि I1 इस तरफ फ्लो हो रहा है, और इधर हमने क्या माना है कि I2 इस तरफ फ्लो हो रहा है। तो देखो I2 का डायरेक्शन क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ऐसा, और I1 का डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ I1 का डायरेक्शन नीचे की तरफ, है ना। I1 जो हो रहा है यहाँ से फ्लो, यहाँ से जो I1 गया वो किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। और I2 कहाँ रहा है, यहाँ पर। मतलब कि जो मतलब कि जो इस R2 में करंट फ्लो होगा डियर स्टूडेंट, समझना आप बात ध्यान से, जो इस R2 में करंट फ्लो होगा वो क्या होना चाहिए, I1 तो आ रहा है ऊपर से, है ना, और I2 जा रहा है नीचे से। तो इसके अंदर क्या करंट फ्लो होना चाहिए बच्चों, आपके हिसाब से I1 - I2, है ना। क्योंकि देखो इधर से क्या आ रहा है, ये I1, इधर से क्या जा रहा है, I2। तो इसके अंदर क्या फ्लो होना चाहिए, इस रेजिस्टेंस के अंदर I1 - I2। तो अब हम क्या करें डियर स्टूडेंट्स, और पहली बात वही बात है, सारी रेजिस्टेंस में वही बात है, रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, हायर से लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। अब ये वाला डायरेक्शन करंट का निकलता हुआ साइन क्या है यहाँ पे, माइनस, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप समझिए, मतलब कि जो हमारा देखो ये हुआ आपका प्लस V माइनस I1 × R1 माइनस I, क्या क्या करंट फ्लो बताया था अभी मैंने आपको इसमें, I1 - I2।
I1 माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई आपकी लूप 1 की केवीएल इक्वेशन। ठीक है, अब 2 मिनट हम पॉज करते हैं, वेन एवर यू फाइंड। ठीक है, लूप मतलब क्या होता है, जहां जो क्लोज्ड हो, क्या हो, क्लोज्ड हो, बंद हो, क्या हो बच्चों, बंद हो। तो देखो यहाँ से अगर, अच्छा पहले तो ये समझो कि ये बैटरी है, तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। अब आपने ये पढ़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब क्या होगा, हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल, मतलब वहां पर कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव का ज्यादा होगा, हायर पोटेंशियल। ठीक है, मतलब वहां पर सारे पॉजिटिव चार्ज का जो कॉन्सेंट्रेशन है बैटरी में वो ज्यादा होगा, और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप ये समझो कि सबको ये डाउट तो नहीं है कि करंट कहाँ से फ्लो होगा, ये तो सबको क्लियर है कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से फ्लो होगा। ये सबको क्लियर है क्या, बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, अब देखिए, अब ये क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का क्या मतलब होता है, तो लूप का मतलब क्या हुआ, इट शुड बी क्लोज, वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और उसके अंदर करंट फ्लो होना चाहिए। तो ये भी, इसके अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है, ये क्लोज्ड है, और दूसरा ये भी क्लोज्ड है, इसके अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है। तो ये हो गया आपका लूप 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझिए बात को। सबसे पहली बात, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, तो सबसे पहले वो कहाँ लगेगा बच्चों, सबसे पहले समझो आप, वो लगेगा लूप में। तो लूप 1 में, मतलब इस, अगर इस सर्किट की मैं बात करूं, तो कितने किरचॉफ्स, कितने कितने इक्वेशन बनेंगी, दो जगह ये लॉ लगेगा, एक लगेगा लूप 1 में, और दूसरा कहाँ लगेगा डियर स्टूडेंट्स, दूसरा लगेगा लूप 2 में। ये सबको बच्चों को क्लियर है, आई होप। ठीक है, तो अब आप समझिए, ये हुआ लूप 1, ये लूप 2। अब लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि जो भी, जितने भी कंपोनेंट हो, अब आप देखो, अभी ये केवल अपन लूप 1 में लगाएंगे आज के लिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लूप 2 में लगाएंगे। ओके, तो बच्चों समझना आप बात को, यहाँ पर सबसे पहले समझिए कितने कंपोनेंट हैं। तो एक ये बैटरी है, ठीक है, तो एक कंपोनेंट ये हुआ, एक कंपोनेंट इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, और इसका नाम है R3। ये नाम है इसके। ठीक है, अभी हम केवल इसमें लगा रहे हैं। तो एक कंपोनेंट आपका ये हुआ, दूसरा कंपोनेंट आपका ये हुआ, और तीसरा कंपोनेंट डियर स्टूडेंट्स ये। क्लियर हुआ, चलो अब आप चलते हैं यहाँ से, इसको हम, इसके अंदर जो वोल्टेज है वो क्या है, V है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझिए, ये क्या हुआ, बैटरी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यहाँ क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला, सभी एक लूप में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबके वोल्टेज का एडिशन, क्या एडिशन, 0 होगा। ठीक है, तो आप समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज प्लस वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस, ठीक है, प्लस वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस, है ना, इन तीनों का जोड़ क्या होगा, 0 होगा। ये क्लियर है क्या, पहले बताओ। प्रभात, इसमें कोई डाउट है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है प्रभात। चलिए, तो आगे चलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम लोग। यस प्रहलाद, जल्दी पूछो। यस प्रहलाद, जल्दी पूछो। सर जो सर जीरो का मतलब होता है सर। जीरो मतलब क्या, जीरो ये लॉ है, ये रूल है, ये किरचॉफ करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिया था कि इन एक लूप में जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका जो इंडिविजुअल वोल्टेज होगा उसका जोड़ 0 होगा। ये किरचॉफ ने लॉ दिया था, एक साइंटिस्ट थे ये। सर मतलब सर निकाल नहीं सकते सर, हम लिए किसी हाँ, फार्मूला सर निकालने के लिए। वापस बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर मतलब जैसे जोड़ सर जीरो आता है, मतलब हाँ, निकालने से कुछ तो आइडिया होता है कि ये जीरो आए निकालने। नहीं, इससे ये 0 इसलिए लिखा, ये उन्होंने लॉ दिया था। अब इसका यूज क्या है वो बता देता हूँ आपको। ये वोल्टेज पता हो, आपको इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता हो, लेकिन आपको इसके अक्रॉस का अगर वोल्टेज निकालना है, तो ये लॉ यूज में आता है। तो ये हमको 0 वाला जो इक्वेशन है ये काम में आता है। आया समझ में। यस ओके, जी। चलो, अब मैं जो उनका कंसर्न था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो क्या होता है इसमें, इसके अंदर रूल है। अभी ये तो एक रूल मैंने बताया, इसके अंदर का एक और रूल बताता हूँ। जैसे आपने बैटरी का वोल्टेज लेना है, तो इसमें ये रूल होता है, जहां से करंट निकलता है,
जहां से करंट निकलता है, जिस टर्मिनल से करंट टर्म जिस टर्मिनल से करंट निकलता है, ठीक है, वो वाला हम टर्मिनल को यहाँ पर उसका साइन कंसिडर करते हैं। जैसे इस बैटरी में से आपको पता है कि हायर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस। अब बैटरी के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, V, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, प्लस V। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये माना कि ये जो फर्स्ट वाला लूप है, मतलब यहाँ पर ये जो करंट जा रहा है, इसको हमने क्या माना, I1, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये A मानता हूं, इसका नाम मैं देता हूं B। तो A से लेकर B तक का यहाँ पे जो करंट है, इसको नाम मैं देता हूं I2। तो इसको मैंने नाम दे दिया I2, और इसको बच्चों मैंने नाम दिया I1। मतलब I1 करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रहा है, पहले ये समझ लो, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो क्लियर नहीं होगा। इस पॉइंट से लेकर इस वाले यहाँ तक जो करंट फ्लो होगा, ये जो मैंने ब्लू बना देता हूँ, इस पूरे ब्लू में जो करंट डियर स्टूडेंट्स फ्लो होगा इस वायर में, ये I1 है। और इस वाले जो इसका भी मैं करंट बना देता हूँ आपको, इसका भी मैं आपको बना देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इस वाले में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम क्या है बच्चों, I2, ठीक है। तो ये हो गया आपका I2, ठीक है। और ये हो गया डियर स्टूडेंट्स I1। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I1, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो रहा है, I2। यहाँ तक क्लियर है। अब अब आप समझो, पहले तो किसी भी रेजिस्ट, अब मेरे को काय का वोल्टेज चाहिए, किसका चाहिए मुझे वोल्टेज डियर स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए वोल्टेज रेजिस्टेंस 1 के क्रॉस। तो देखो इसके अंदर करंट कब फ्लो होगा बताओ, इसके अंदर करंट कब फ्लो होगा, जब यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा, और यहाँ पर क्योंकि देखो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से करंट निकला, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से करंट निकला, तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, ऐसा। तो ऐसा करंट का डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है कि ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर होगा, क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस में करंट तभी फ्लो होता है जब जब उसका इस डायरेक्शन में करंट तभी फ्लो होगा जब ये हायर पोटेंशियल होगा या लोअर, है ना। कभी भी करंट लोअर से हायर पोटेंशियल तो फ्लो होता नहीं है। मतलब कि ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए। प्रहलाद 2 मिनट रुकिएगा। करंट का डायरेक्शन क्या है बैटरी से, देखो इधर देखो सब लोग, इधर देखो बैटरी का क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, मतलब ये क्या होना चाहिए, हायर पोटेंशियल, और ये क्या होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल। अब आप देखिए, हमेशा, अभी मैंने आपको क्या बताया, कौन सा करंट का डायरेक्शन लेना है, जहां से निकलता है। तो यहाँ से निकल रहा है करंट, जहां से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पर क्या साइन है, नेगेटिव। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। अब देखो वोल्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है, V इक्वल टू IR। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ करंट का क्या फ्लो हो रहा है, I1 इंटू क्या है बच्चों, R1, ठीक है। अब देखो ये दूसरा क्या है, ये वाला। अब देखो यहाँ तक क्या करंट फ्लो हो रहा था बताओ, I1। यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स क्या करंट फ्लो हो रहा था, I1। और यहाँ पर क्या करंट फ्लो हो रहा था, I2, ठीक है। तो इस वाले रेजिस्टेंस में क्या करंट फ्लो होगा डियर स्टूडेंट्स बताइए, इस वाले में क्या फ्लो होगा, I1 माइनस I2। क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा था वो इस वाले डायरेक्शन इधर जाएगा, इधर से यहाँ पर आएगा। तो इस R2 में क्या करंट फ्लो होगा डियर स्टूडेंट्स, I1 माइनस I2। अब वापस वही बात है, देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे वाला, इस तरह है ना करंट का डायरेक्शन। देखो इधर करंट का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। मतलब करंट कहाँ फ्लो रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। मतलब ये वाला पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हायर, ये होना चाहिए लोअर। मतलब फिर निकलता हुआ साइन आप लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ